हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको पास्ट कॉम्प्लीमेंट सिखाऊंगा। पास्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि हमने अभी प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट में देखा था। प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जब भी हमें किसी क्वालिटी की बात बतानी हो, किस चीज़ की बात बतानी हो, क्वालिटी की बात बतानी हो और हमें एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन देनी हो, पोजीशन बतानी हो, कंडीशन बतानी हो, स्टेट बतानी हो, सिचुएशन बतानी हो, तो इन सब के लिए हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब वो सेंटेंस जिसमें लास्ट में वर्ब ना आए और वाक्य अपने आप में कंप्लीट हो, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट पर बनाते हैं। दोबारा इस लाइन को आप याद रखना। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर काम ना आता हो और सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट पर बनाते हैं। अभी हमने प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट देख लिया है। आपने पहले प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट देखें। और उसके जो एग्जाम्पल हैं थोड़े से अलग हैं और इसमें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। आगे चलते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट वॉज वर कॉम्प्लीमेंट। देखो, जो ये वॉज है ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ये वॉज वर है जो इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, सबसे शुरू में सब्जेक्ट आएगा और इन दोनों शब्दों के अलावा जो भी तीसरा कोई शब्द होगा या कुछ भी होगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में करेंगे। कॉम्प्लीमेंट जब मान लीजिए कोई काम कोई अच्छा करता है तो भी हम कॉम्प्लीमेंट उसे देते हैं, अरे यार शाबाश तूने तो बहुत अच्छा किया, तो हमने क्या दिया, उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। तो ये उसी तरीके से है। वॉज किस किस के साथ आता है, ही शी इट, आई के साथ, नेम के साथ मतलब एक नाम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ये कह सकते हैं क्या आता है, वॉज आता है। और वर यू वी दे नेम्स के साथ, ये प्लुरल है, ये जो सब्जेक्ट हैं इन सब के साथ वर आता है। चलते हैं, आईडी देखते हैं। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जिस वाक्य के अंत में वर्ब नहीं होता है और वाक्य अपने आप में पूरा होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट पर बनाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जिस वाक्य के अंत में वर्ब नहीं होता है और वाक्य अपने आप में पूरा होता है उसे कॉम्प्लीमेंट पर बनाते हैं। आगे चलते हैं। जब कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता होती है तो हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं या किया जाता है। मैं गरीब था तो आई वॉज पुअर, अब नहीं हूँ मतलब पास्ट में था तो आई के साथ वॉज, क्योंकि हम यहाँ पर सीख चुके हैं कि आई के साथ वॉज, इट के, शी के, ही के साथ वॉज, तो यहाँ पर मैं गरीब था तो आई वॉज पुअर। वह गरीब था तो ही वॉज पुअर। तुम और आप गरीब थे मतलब तुम भी हो सकता है या आप भी हो सकता है, दोनों में से दोस्तों यू लगाएंगे इसके लिए, तो यू के साथ वर, पुअर देखो यहाँ पर यू के साथ वर, तो यू वर पुअर। वो लोग गरीब थे तो दे वर पुअर। प्लुरल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लुरल सब्जेक्ट लगता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। ये एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है, मतलब एक इम्पोर्टेंट रूल है, इसको याद रखना है। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर ये जो ही शी इट थे ये सिंगुलर सब्जेक्ट थे तो यहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे। ये सब प्लुरल थे तो यहाँ पर हम प्लुरल हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे। तो वही एक रूल निकल के आया, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लुरल सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। चलते हैं आगे और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं, तुम गरीब थे तो यू वर पुअर। अब मैं कहूँ तुम गरीब नहीं थे, तुम गरीब नहीं थे तो यू वर नॉट पुअर। ये जो नॉट भाई साहब है ना, ये वाले ये कहते हैं मुझे तीसरे नंबर पे लगा दो आंख बंद करके, बस। कभी कभी इनका पोजीशन चेंज होता है, नहीं तो हमेशा ये थर्ड नंबर पे आते हैं। मतलब 80% ये थर्ड नंबर पे आते हैं और 20% ये फोर्थ नंबर पे आते हैं। वो आगे हम देखेंगे। चलते हैं आगे। क्या तुम गरीब थे तो वर यू पुअर। अब ये क्या वाली बात है, मतलब क्वेश्चन वाली बात है। इसे मैं सिंपल वाली बात बोल सकता हूँ, इसे नहीं वाली बात बोल सकता हूँ, इसे मैं क्या वाली बात बोल सकता हूँ, इसे मैं क्यों वाली बात बोल सकता हूँ। मतलब एक बात को हम चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब सिंपल वाली बात मतलब वो बात सिंपल होनी चाहिए, नहीं वाली बात मतलब उस बात में नहीं आना चाहिए, और क्या वाली बात मतलब उसके शुरू में क्या आना चाहिए, और क्यों वाली बात मतलब उसके सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ
ये सारे वर्ड आने चाहिए, तो इसे हम WH फैमिली का भी बोलते हैं और मैं इसे अपनी भाषा में क्यों वाली बात बोलता हूँ, सिंपल है। तो आज देखते हैं, क्या तुम गरीब थे, तो वर यू पुअर। तुम क्यों गरीब थे, तो वाई वर यू पुअर। और देखो, वह गरीब था तो ही वाज पुअर, वह गरीब नहीं था तो ही वाज नॉट पुअर। क्या वह गरीब था, वॉज ही पुअर। वह क्यों गरीब था, तो वाई वॉज ही पुअर। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मैं अब बोलने वाला हूँ, इसे आपको मेरे साथ साथ भी बोलना है। जो मेरी ये प्रैक्टिस है, इन सबको आपको मेरे साथ साथ भी बोलना है, तभी आपकी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। और इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। आगे चलते हैं। तुम मेरे पड़ोसी थे, क्या बोला मैंने, तुम मेरे पड़ोसी थे, तो यू वर माई नेवर। क्या बोला मैंने, यू वर माई नेवर। तुम मेरे पड़ोसी थे। मैं साधु था, आई वॉज सेंड। आई के साथ वॉज, आई वॉज सेंड। तुम दयालु थे, यू वर काइंड। तुम मेहनती थे, यू वर लैबोरियस। तुम चालक थे, मतलब गाड़ी चलाने वाला, तो यू वर ड्राइवर। तुम बूढ़े थे, यू वर ओल्ड। तुम बूढ़े नहीं थे, तो यू वर नॉट ओल्ड। क्या तुम बूढ़े थे, तो वर यू ओल्ड। तुम क्यों बूढ़े थे, वाई वर यू ओल्ड। तुम भिखारी थे, यू वर बैदर। तुम वकील थे, यू वर एडवोकेट। तुम वकील थे, यू वर लॉयर। वह मतलब एक लड़का विद्वान था, तो ही वॉज लर्नर्ड। आगे चलते हैं। तुम मेरे शत्रु थे, तो यू वर माई एनिमी, या एनिमीज़ भी बोल सकते हैं, मतलब जब ज़्यादा हो तो एनिमीज़ और एक ही हो तो एनिमी। और मैं परेशान था, तो आई वॉज ट्रबल्ड। क्या बोला मैंने, आई वॉज ट्रबल। तुम लाचार थे, यू वर हेल्पलेस। तुम व्यापारी थे, तो यू वर बिजनेसमैन। यू वर नॉट बिजनेसमैन। वर यू बिजनेसमैन, वाई वर यू बिजनेसमैन। तुम जादूगर थे, तो यू वर मैजिशियन। तुम जादूगर नहीं थे, तो यू वर नॉट मैजिशियन। क्या तुम जादूगर थे, तो वर यू मैजिशियन। मैं पत्रकार था, तो आई वॉज जर्नलिस्ट। मैं पत्रकार नहीं था, तो आई वॉज नॉट जर्नलिस्ट। क्या मैं पत्रकार था, तो वॉज आई जर्नलिस्ट। मैं क्यों पत्रकार था, तो वाई वॉज आई जर्नलिस्ट। मैं दंड अधिकारी था, तो आई वॉज मजिस्ट्रेट। जो हमें सजा देते हैं उसे हम दंड अधिकारी कहते हैं, मजिस्ट्रेट। मैं दंडाधिकारी नहीं था, तो आई वॉज नॉट मजिस्ट्रेट। वॉज आई मजिस्ट्रेट, वाई वॉज आई मजिस्ट्रेट। पियून। तुम पियून थे, तो यू वर पियून। नहीं थे, तो यू वर नॉट पियून। क्वेश्चन करेंगे तो वर यू पियून, और क्यों वाली बात है तो वाई वर यू पियून। तुम लेखक थे, तो यू वर, क्या बोलूँ मैं, ऑथरेट्स, लेखिका, सॉरी लेखिका। तुम लेखिका थी, तो यू वर ऑथरेट्स। आगे चलते हैं। वह डाकू था, तो ही वॉज रॉबर। ये रोचक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब मैंने ये प्रेजेंट में बोला है, ध्यान देना। अब मैं बोलूँ ये रोचक था, तो दिस वॉज इंटरेस्टिंग। क्या बोला मैंने, दिस वॉज इंटरेस्टिंग। तुम बिजी थे, तो यू वर बिजी। तुम खिलाड़ी थे, तो यू वर प्लेयर। वह लड़का राजा था, तो ही वॉज किंग। ये लड़की रानी थी, तो शी वॉज क्वीन। और ये लड़का टंदस्ट, इसको बोलते हैं टाइपिस्ट,
जो कंप्यूटर पे काम करता है उसे हम टाइपिस्ट बोलते हैं। तो इससे ये लड़का टाइपिस्ट था, तो ही वॉज टाइपिस्ट। तुम अभिनेता थे, यू वर एक्टर। तुम जागरूक, यहाँ पर ये वाला नहीं बनेगा, मतलब किसी और वर्ड में बन जाएगा। जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि क्वेश्चंस, मतलब जागरूकता, मतलब वहाँ पर अवेयर करने के लिए वर्ड आता है। कॉम्प्लीमेंट में तो यूज़ होता है, मगर इसका अलग है एग्जाम्पल। तुम पुस्तक विक्रेता थे, क्या बोला मैंने? तुम पुस्तक विक्रेता थे, तो यू वर बुक सेलर। आगे चलते हैं। तुम वायुयान चालक थे, तो यू वर पिलोट। तुम गोरे थे, यू वर फेयर। ये सस्ता है, दिस है, तो दिस इज चीप। मगर था में लगाएंगे तो दिस वॉज चीप। ये विमान परिचालिका है। विमान परिचालिका वो लड़की जो एरोप्लेन के अंदर काम करती हो, उसे हम एयर हॉस्टेस या विमान परिचालिका कहते हैं। तुम अभिनेत्री हो, यू वर एक्ट्रेस। हम अपराधी हैं, वी वर क्रिमिनल। ये लड़की चित्रकार है, शी वर चित्रकार थी, शी वर, कैसे बोलूं? शी वर, बोलो पेंटर। वेरी गुड। अब मैं बोलूं तुम पढ़े लिखे थे या साक्षर थे, तो यू वर लिटरेट। अब मैं बोलूं इलिटरेट तो असाक्षर हो जाएगा, मतलब ये लिटरेट है मतलब साक्षर। अब मैं बोलूं ये तालाब था, तो दिस वॉज पाउंड। तुम पड़ोसी थे, तो यू वर नेबर। थैंक यू सो मच, यू आर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम. Please like and share and subscribe my channel.